Hello friends, welcome to the Math Fizz Guru classes. Today we'll be discuss about class 10 Math All Star solution करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4 है। एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक फार्मूले को जानते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज ए फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, b और c 0 हो सकता है। ठीक है, फिर आपको पढ़ना क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन पढ़ना होता है, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, फिर चेक करना होता है डिस्क्रिमिनेशन को, d अगर 0 से ग्रेटर देन आएगा तो रूट्स आर, जो x की वैल्यू होती है, रूट्स आर क्या होते हैं, रियल एंड अनइक्वल होता है। और d इज इक्वल टू 0 होता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और d इज लेस देन 0 होगा तो रूट्स आर इमेजिनरी मतलब से होता है, जैसे आपकी d की वैल्यू आ जाए माइनस का 6, क्या कभी इसका -6 का रूट निकल सकता है? ये 11th क्लास में पढ़ना आयोटा की फॉर्म में होता है, तो इसलिए इसका रूट आप 10th क्लास में नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, यही बेसिक नॉलेज है आपको इस चैप्टर के लिए। अब हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पोल स्टार का एमसीक्यू स्टार्ट करें। फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पे देखो इसे चेक करोगे, x स्क्वायर एलसीएम x हो गया माइनस का 3 इक्वल टू 4, तो ये इसे मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। फिर इसमें चेक करोगे x आ गया 3x माइनस का 5 इक्वल टू x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस का 5 इज इक्वल टू x क्यूब। तो क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नहीं है, क्यू आ गया ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, आपका बी नंबर ऑप्शन आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मैंने बताया था इस फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म। तो यहाँ चेक करो, देखो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आपके पास x स्क्वायर नहीं जाएगा, यहाँ x क्यू आ गया। जैसे ही x क्यू आ गया आपको इसको छोड़ देना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ये क्यूबिक इक्वेशन हो गया। यहाँ पे भी एलसीएम लोगे, बी नंबर में देखो तो x यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू x स्क्वायर, तो इसमें 3x स्क्वायर माइनस का 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते x क्यू आ गया, ये देखो x क्यू आ गया ना, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सी नंबर में देखो यहाँ पे भी एलसीएम लोगे तो x क्यू ये बन जाएगा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और डी नंबर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि आप लेस करोगे जब इधर एलएच से आरएच सॉल्व करके, तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा। आपका आंसर कौन सा हो गया, डी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहाँ पे नोट मांग रहा था कौन सा नहीं था इसमें, तो आपको याद रखना इसमें कौन सा नहीं था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बी नंबर इसका ऑप्शन नहीं था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड करने जा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होना चाहिए। तो कौन सा नहीं हो सकता है, यहाँ देखो x की पावर q है, कितना है, q है, तो q जिसमें आ गया, आपको क्या बताया, जिसमें q आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। वैसे ही आपको पता लग गया, एमसीक्यू है, क्वेश्चन सोल्व नहीं करें सीधे आप बता सकते हो। यहाँ पे ये क्योंकि q आ गया इसलिए q में कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता, क्यूबिक इक्वेशन होता है। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट के लिए d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें a क्या है, 2 है, b जो है माइनस का 4 है, c जो है 3 है। d इज इक्वल टू पुट करो, b की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, कितना आ गया 16 माइनस का कितना आएगा 24 माइनस का 8 है ऑप्शन में, देखो बी नंबर आपका ये आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करने जा रहे हैं हम लोग। द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 हैज टू इक्वल रूट्स। रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। इक्वल रूट कब होते हैं, जब d इक्वल टू 0 होता है, डिस्क्रिमिनेशन जब d इक्वल टू 0 होता है। द वैल्यू ऑफ k, तो d इज इक्वल टू, जो पहले तो ये क्या है, यहाँ पे इक्वेशन से a इज इक्वल टू 2 हो गया, b इज इक्वल टू k हो जाएगा और c इज इक्वल टू 3 हो गया।
तो d इज इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पुट करते हैं बी की वैल्यू k की स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a की जगह 2, c की जगह 3, k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट है 24, तो आपने कितना आएगा 2 रूट अंडर 6 प्लस माइनस 2 रूट अंडर 6, आपका ये डी नंबर आपका आंसर हो गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका क्या रूट हो सकता है, यहां पे आपको आंसर बताना है। आप चाहें तो ये वैल्यू यहाँ पुट सेटिस्फाई, जिस वैल्यू से ये हो रहा है वो आपका आंसर होगा। चेक करते हैं, अगर देखो ये 1 रखते हो, 1 रखो यहाँ पे, तो 0 आंसर आ जाएगा ना, तो ये आपको सेटिस्फाई कर रहा है। नहीं तो फैक्टर करके भी आप कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 6x प्लस का 6x माइनस का x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, ऐसे फैक्टर करके x कॉमन हो गया, x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, आपका कितना आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 6, तो आपका 1 इसमें आंसर है, तो ये वाला बात। ऐसे भी कर सकते हैं, तो वैल्यू पुट करके भी आप कर सकते हैं, दोनों मेथड सही है आपका। इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस का ax प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 इज 2, एक रूट इसका 2 है, देन द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू निकालनी है। तो आपने क्या रखना है, एक रूट होने का मतलब कि x यहाँ पे ये वैल्यू रखना है, x इज इक्वल टू 2 इसमें पुट कर दो, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, x यहाँ पे 2 पुट कर देना है, माइनस का a इंटू 2 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, ये 8 हो जाएगा, माइनस का 2a प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 14 इक्वल टू 2a, a को उधर भेज दिया पहले, तो a इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7, a की वैल्यू 7 आ गया आपका, ए नंबर आपका, ये ऑप्शन आपका सही है। 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन आप हम लोग कर रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, द रेक्टेंगल फिट हैज एन एरिया ऑफ 3 स्क्वायर यूनिट है, एरिया कितना, लेंथ इनटू ब्रेथ आपको क्या गिवन है, 3 स्क्वायर यूनिट है। ओके, द लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ x, तो ब्रेथ आपके पास की b की वैल्यू x है, तो लेंथ कितना है, द लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, ब्रेथ का ट्वाइस करके 1 मोर देन है। फ्रेम द इक्वेशन टू रिप्रेजेंट, कौन सा इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो L इंटू बी आपका फार्मूला होता है, तो x इंटू 2x प्लस 1, L इंटू बी की वैल्यू कितनी है, यहां से पुट करना 3 है, मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर प्लस का x इक्वल टू 3, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3 इक्वल टू 0, कौन सी इक्वेशन हो सकती है, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3 इक्वल टू 0, आपका सी नंबर ये आपका आंसर है। ओके, तो एमसीक्यू आपके खत्म हो गए। एक्सरसाइज 4 का हम लोग ट्रू फॉल्स करने जा रहे हैं अब। इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो चेक करते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 लिखा है, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखो यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, जब x स्क्वायर नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है, तो ये आपका क्या है, फॉल्स है, आपका फॉल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा नहीं। फिर इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल एंड रियल रूट देन d इज इक्वल टू 0, तो यस, जब d इज इक्वल टू 0 तो क्या बताया था अभी फार्मूले में, रियल और इक्वल रूट्स होते हैं, तो ये ट्रू है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ ए इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन d इज स्मॉलर देन 0, जब d स्मॉलर देन 0 था तो आपका रियल तो रूट फाइंड आप कर ही नहीं सकते, इमेजिनरी रूट होता है जो आप रूट फाइंड ही नहीं कर सकते हो, तो ये आपका क्या है, फॉल्स है। इफ इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेशन जो आपका d की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, देन इट्स रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट
सही बात है, रियल और अनइक्वल या डिस्टिनेक्ट बोलते हैं उसे, ये ट्रू है आपका। क्वेश्चन नंबर 5, द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x² - 4x प्लस का 5 = 0 आर रियल एंड इक्वल। तो आपको डी से पता लगा, डी निकालो इसका, d = b² - 4ac, d की वैल्यू माइनस का 4 का स्क्वायर इंटू -4 इंटू a की वैल्यू 5, c की वैल्यू भी 5, 16 माइनस का कितना आएगा 100, कितना है माइनस का 84, माइनस का 84। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना रियल एंड इक्वल, नो ये फॉल्स है आपका, रियल और इक्वल है ही नहीं, माइनस का इमेजिनरी आएगा ये तो, ठीक है। इफ 1/2 इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका एक रूट है, ठीक है, इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ k इज 2। तो आपने चेक करना k की वैल्यू इसके में पुट करते हैं जब 1/2 तो k की वैल्यू 2 आता है, चेक करो इसमें, x इज इक्वल टू 1/2 इसमें रखो, 1/2 का स्क्वायर प्लस का k इंटू 1/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0, या 1/4 इसे सोल्व करने में क्या आएगा 1/4 प्लस k/2 इक्वल टू 5/4, या यहीं पर रहना माइनस का 5/4 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पे सोल्व करते हैं इसे, क्या आ जाएगा, ये दोनों को सोल्व करो, 1/4 माइनस का 5/4 प्लस का k/2 इज इक्वल टू 0, एलसीएम 4, यहाँ पे माइनस का 4 आएगा प्लस का k/2 इज इक्वल टू 0, कटिंग करके माइनस का 1 और इधर जाके माइनस का k/2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू प्लस का 2, तो क्या आंसर 2 आ रहा है ना, तो ये ट्रू है आपका, सही है ये, ठीक है, ट्रू है। तो आपके ट्रू फॉल्स खत्म हो गए, और फिलअप्स करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इफ द वन रूट ऑफ इक्वेशन 4x² + 2x + p - 4 = 0 बी द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, देन द वैल्यू ऑफ p। कह रहा है इसके दो जीरो, जैसे अल्फा और बीटा आप लेट करते हो, अल्फा जो कह रहा है बीटा आपस में रेसिप्रोकल है, इसके दो रूट्स है मतलब जीरो से है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, क्या आएगा 1। आपने पढ़ा हुआ है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, c/a होता है, क्या होता है c/a। यहाँ पे जो c है आपका, c की वैल्यू कितनी है, तो p माइनस का 4 है, p माइनस 4, और c/a, a की वैल्यू कितनी है 4 है, 4 इज इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा, यहां से 1, तो क्या हो गया p - 4 इज इक्वल टू 4, p इज इक्वल टू उधर जाके प्लस करेंगे तो 8 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आया आपका 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस का x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 आर, इसका ओनली फैक्टर कर लो आप, तो 6 2 जा 12, 12 में 3 और 4 होता है, तो आप कैसे फैक्टर है 6x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, इससे कॉमन निकालो, 2x बाहर कर लेंगे, कॉमन हो गया, 3x माइनस का 2 और 3x माइनस का 2, क्या 3x माइनस का 2 मैच करा, प्लस का 1 इक्वल टू 0, क्या है आपके पास 2x प्लस 1 और 3x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहां से निकालोगे माइनस का 1/2, x की वैल्यू 2/3, तो आपके दो आंसर कौन कौन से हो गए, कौन कौन से आंसर आपको यहां लिख देना आपने आंसर, कौन कौन से आंसर निकाले, माइनस का 1/2 और 2/3 आपका ये दोनों आंसर है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस का 3 इज ए, कौन सी इक्वेशन आएगी देखो यहाँ पे, इसे सोल्व करोगे x² आपके पास आएगा कि नहीं आएगा, x² आपको बच जाएगा, यहाँ पे x² हमेशा रहेगा, तो कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सोल्व करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही बता सकते क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट निकालो कैसे होंगे, तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, b की वैल्यू यहां से माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 5, तो 16 माइनस का 100 इज इक्वल माइनस का 84। d जब माइनस में आता है तो क्या होता है, वो रूट रियल होते हैं, तो नॉट रियल, इसका रियल नहीं होगा, नोट लगाए तो नॉट रियल लिखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रैशनल रूट इज। जब वन रैशनल रूट आपने देखा होगा x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a। तो इस फार्मूले से इसको मैच करो, तो ये b की वैल्यू है और ये d की वैल्यू रूट में है। तो आप यहाँ देखो प्लस माइनस है, तो आपने दो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 2, ये वाले आपका आंसर हो जाएंगे। एक प्लस वाला को गिवन है, दूसरा क्या होगा 3 माइनस रूट 2 आपका आंसर होगा। यहाँ ऐसे कर लेना। अभी ये फिलअप्स है, बाकी डिटेल में आपको क्वेश्चन आंसर जब पढ़ाए जाएंगे तो आपको डिटेल में सब बताया जाएगा। द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका नेचर बताना कैसा होगा। विल बी टू इक्वल एंड डैश रूट्स, ठीक है, रियल होते हैं वैसे। इसका नेचर बताओ कैसा है। तो आप d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d की वैल्यू कितनी है 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4, तो 16 3 जा 48 माइनस ये भी 48, क्या है आपका 0 आया। जब 0 आता है क्या होता है टू इक्वल एंड रियल रूट्स, इक्वल एंड रियल रूट्स। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें। और क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आपको आने हैं, पंजाब बोर्ड में स्पेशल ये आना ही आना होता है, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।